डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इस बहस का क्या हल निकलेगा सर? देखिए, पहली दफ़ा जब मैंने 3.94% की जीडीपी ग्रोथ का नंबर सुना तो बड़ी ही खुशी होती है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे जिक्र किया गया आईएमएफ की, स्टेट बैंक की अपनी, तो सोचते हैं कि कमाल हो गया। उसके बाद फिर हैरानगी होती है और फिर आप अपना दिमाग लड़ाना शुरू करते हैं कि भाई हम क्या सोच रहे थे, ये ज़मीनी हकीकत क्या सामने आ गई। फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पहली बात तो ये है कि 3.94 जो है ये फिगर नहीं है, ये पेशीन गोई है। ये हुकूमत ने खुद से अपने ही कारकर्दगी की पेशीन गोई हमारे सामने रखी। देखिए, अब ये माली साल जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जून की 30 तारीख को ख़त्म होगा। तो ये जहन में रखिए कि ये 3.94 की जो फिगर आ रही है ये एक पेशीन गोई की है, ये हुकूमत ने खुद से की है और इस हुकूमत ने अपनी ही कारकर्दगी के बारे में ये की है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर दिया इसको कि गवर्नमेंट आपने, मतलब इस तरह तो गवर्नमेंट जो है वो 9 भी बता सकती है आखिर, और फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें, जैसे शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये हमने नहीं किया। ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो है वो जो फिगर्स आई हैं ये जो है वो फिगर्स प्लानिंग जो है वो डिवीजन उनकी भी हैं और बाकी जो तमाम इदारे हैं उनकी भी है, और प्लस वो कह रहे हैं कि हम आगे जो आइंदा दिनों में टैरिफ इंक्रीज़ नहीं करेंगे। मैं आपको सुनवा देता हूँ ज़रा पॉइंट, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे, और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। और टैक्सेस पे भी यही है। टैक्सेस उन्होंने हमें कहा था कि अगले साल जो है आप 5.96 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस लेके आ जाएं। हम उसके करीब करीब लेके चले जाएंगे विदाउट टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स्ड। जी डॉक्टर फरूख सलीम साहब, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग डिवीजन का एक पेशीन गोई है। प्लानिंग डिवीजन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लानिंग डिवीजन ने ये पेशीन गोई की है। अब हकीकत ये है कि प्लानिंग डिवीजन का मतलब यही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी ही कारकर्दगी के ऊपर खुद से एक पेशीन गोई की है और वो ये फिगर है 3.94। तो सर डॉक्टर साहब, मैं यही तो मेरा सवाल था कि अगर हमने सिर्फ इस बुनियाद पर डाउट करना है, क्योंकि ये हुकूमत का दिया गया फिगर है, तो फिर तो हमें सागदार की और बाकी लोगों की ये डाउट तो फिर हमेशा मौजूद रहेगा इस लॉजिक पर। मेरे भाई बात सुन लीजिए ना जी। आपने मुझे बुलाया है, सवाल अगर जवाब से लंबा होगा तो फिर आपको तो पता नहीं चलेगा, जी, जो सुनने वाला उसकी समझ में भी नहीं आएगा। अब प्लानिंग डिवीजन ने ये फिगर दे दी कि हमारी पेशीन गोई है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी जो है इस साल के आखिर तक 3.94% की जीडीपी ग्रोथ होगी। जब ये मामला प्लानिंग डिवीजन ने सामने उठाया तो फौरन ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक ऑब्जेक्शन उठाया इसके आगे कि हमें लग रहा है कि आपकी फिगर जो है वो बहुत बढ़ाई चढ़ाई गई है, वो एक्सैजरेटेड है। और उसकी वजह स्टेट बैंक का जो नुमाइंदा है वो ये कह रहा है कि आपने जो गंदम की फसल का एस्टिमेट अपनी जीडीपी ग्रोथ में डाला है वो गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक ने 3.94 की फिगर सुनने के बाद कहा। उसके बाद वजारत खजाना का जो इकोनॉमिक एडवाइजर कहलाता है उसने कहा कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये फिगर जो है ये एक्सैजरेटेड है, ये आप ज्यादा बता रहे हैं। और उन्होंने ये वजह बताई कि आपने इस फिगर के अंदर जो सरमायाकारी की शरह डाली है वो इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक या उसकी फीलिंग के मुताबिक वो ज्यादा डाल दी है। तो ये दो इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा ये फिगर सुनने के बाद कि शायद आपने ये ज्यादा डाल दी। अभी बिजली का जिक्र किया गया, जहां तक मैं समझा हूं कि इन्हीं फिगर्स के अंदर हुकूमत खुद से कह रही है कि 22% जो बिजली की खपत है वो कम हुई। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो फिर ये देखिए, अगर इंडस्ट्री चल रही है मुल्क की और मुल्क में सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है तो फिर जाहिर बात है कि आपकी बिजली की खपत बढ़ जाएगी। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती कि आपकी बिजली की खपत भी कम हो जाए और मुझे मौका दिया आपने। जी मैं आता हूँ आपके पास। और साथ ही साथ जो है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ जाए। ठीक। अब 3 बड़े सेक्टर्स हैं जीडीपी ग्रोथ जो हम बात करते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा सर्विसेज का सेक्टर कहलाता है। जी हाँ। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज का सेक्टर आता है और उसके बाद फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। अब सर्विसेज का सेक्टर जो है वो गिरा है
उसमें श्रिंकेज हुई है, क्योंकि इसमें रिटेल है, इसमें आउटलेट है, इसमें होलसेल है। ये एक्टिविटीज मुल्क में नहीं हो रही, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में नहीं हो रही। तो ये तो तकरीबन श्रिंक कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तकरीबन फ्लैट है, वो ना बड़ा है और ना कम हुआ है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कहा जा रहा है कि ग्रोथ आई है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो 20 या 22% पूरी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है, अगर उसमें कुछ ग्रोथ आई है तो उसके नतीजे में ये 3.94% ग्रोथ जो है थोड़ी सी एक्सैजरेटेड लगती है। सही है, चलिए बिल्कुल सही है सर। अब ये मैं फैजुल्ला साहब के पास आने से पहले अगर इजाजत है तो मुजम्मिल साहब एक कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब। बस मैं 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ने अंदर मीटिंग में जो है हक्का बक्का हो गए और गंदम की बात की, और फिर उसके बाद जो है एक ने किसी और इदारे ने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट तो इस मुल्क में हो ही नहीं है। तो पहली बात ये कि जो दोनों इदारों ने कल क्लैरिफिकेशन निकाली है और उन्होंने कहा है ये जो भी मीडिया ने, ये सेक्शन ने ये रिपोर्ट निकाली है बेसलेस है, इस पर कोई हकीकत नहीं है। अब ये फ़ारूक साहब की सोर्स मैं जानना चाहूँगा कि इनको किसने बताया, या स्टेट बैंक ने कहीं लिख के निकाला, या क्या? मेरे पास तो जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि ये जो 9% जो LSM का डाटा 9-10 महीने का है, ये क्या है? ये भी फेक है, फज है, इसमें क्या हकीकत है? ये थोड़ा सा मैं इसमें सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी भी इस्लाह करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इसकी वजह तो डॉक्टर फरोज सलीम करेंगे, लेकिन पहले फैजुल्ला साहब, अब सर मुझे ये बताइए कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर तो कोविड की वजह से बिल्कुल ही बैठा हुआ है, इंडस्ट्री में जो है वो फ्लैट है, ना कम हुआ ना बढ़ा, और एग्रीकल्चर में अगर कुछ ग्रोथ आई है तो क्या सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोथ के नतीजे में ये 3.94 हो गया? तो ये बात मानी नहीं जा सकती। जी कमोका साहब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं। अगर तो इनको आज जो है वो कोई पोजीशन दे दी जाए तो बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनकी बातें सुन के। और हमेशा से मैं इनको सुन के तो ये समझता था कि ये फैक्ट्स एंड फिगर को सामने, अब ये जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने सारी बातें जो हैं वो फ़र्ज़ करके या जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद के ऊपर की हैं। एग्रीकल्चर में 2.8% से कम ग्रोथ हो तो मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। इंडस्ट्री में अगर 3.6% से कम ग्रोथ हो तो जो ये सज़ा तजवीज़ करें मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सर्विसेज सेक्टर में अगर 4.4% से कम ग्रोथ हो तो बिल्कुल ये जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा जैसे अभी मुजम्मिल साहब ने फिगर्स कोट किए हैं, बिल्कुल सही कहा, वीट में 8.1% का इजाफा है, शुगर केन में 22% का इजाफा है, राइस में 13.6% का इजाफा है, और मेज़ में 7.4% का इजाफा है। और ओवरऑल हमारी जो है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है उसमें 4.65% की ग्रोथ हुई है ओवरऑल। तो मैं ये हैरान हूँ इनकी बातें सुन के, डॉक्टर साहब की ये जुटलाएं इन बातों को। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के क्या करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में नहीं गया हमारा? मुझे ये बताएं कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? और एक रिकॉर्ड इजाफा है हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे साथ डिबेट कर लें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर आपकी टेक्सटाइल बेस्ड है, इस वक्त 17 बिलियन को टच कर रही हैं आपकी टेक्सटाइल की, सिर्फ ओनली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स। और फिर अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये अभी जो कह रहे हैं कि जी अभी तो 2 महीने रहते हैं, तो कितना 10 महीने का तो प्रोग्रेस आपके सामने है ना। तो अब आगे जाके जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 27 बिलियन को टच करेंगे इंशाल्लाह, हाईएस्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। तो फिर अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहते हैं कि ये 4% ग्रोथ का जो फिगर है ये कोई फज्ड फिगर है या ये कोई फर्जी फिगर है? तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा जो लोगों को जो सच है वो बताएं। और अगर अल्लाह ताला ने करम किया है, कोविड के बावजूद पूरी दुनिया में इकॉनमीज़ जो हैं वो इस वक्त ऊंधी हुई पड़ी हैं, और अगर पाकिस्तान में अल्लाह ताला का फजलो करम है और हुकूमत ने कुछ सही डिसीजन लिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे
जो इकोनॉमी के मामलात हैं वो ठीक तरीके से गए हैं। हमने कोविड को भी कंट्रोल किया है और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी ने भी ग्रो किया है, और ये हम फिगर्स की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। ठीक। अगर डॉक्टर साहब के पास कोई फिगर्स हैं तो ये ठीक है। बताएं